मैम आपको बोला ना नहीं जा सकते। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ काम है। नहीं नहीं। ओके कट, अगला सीन लगाओ। अरे मैडम ये बढ़िया था, लेकिन मुझे क्लोजअप वाले सीन में एनर्जी चाहिए, ठीक है? अरे रुको, कहाँ चले जा रहे? नहीं। सर मुझे आपसे बात करनी है। वो यहाँ पर जो सबसे सामने लड़की डांस कर रही थी, वो कौन है? वो पूजा है, मेरे फिल्म में आइटम नंबर कर रही है। वो कहाँ मिल सकती है? मुझे उससे मिलना है। चेंजिंग रूम में होगी। स्पॉट, मैडम को पूजा से मिलवा दो। थैंक यू सर। जी वो पूजा बगल वाले रूम में। थैंक यू। सुनिए, मैंने कहा था कुछ दिनों के लिए चुप के रहना। ये फिल्मों में डांस नंबर करने के लिए नहीं कहा था। पता है तुम्हें, अगर फाल्गुनी ने तुम्हें देख लिया होता तो क्या होता? इतने पैसे दिए हैं मैंने तुम्हें कि तुम जिंदगी भर घर में बैठ सकती हो। कुछ दिनों के लिए घर में नहीं बैठ सकती थी। तो इतनी सी बात के लिए आपने मेरा हाथ मरोड़ दिया। और मुझे क्या सपना आया था कि आप अपनी बहू को लेकर यहाँ मुंबई में आ जाएंगे, और वो भी मेरे सेट के एकदम पास में। और वैसे भी इसमें गलती मेरी नहीं, बल्कि गलती आप ही की। इसलिए बिना किसी बात के ऐसे रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है। रौब झाड़ना उत्तरा देवी की आदत भी है और फितरत भी। एक बात मत भूलना, जो काम मैं बुरी बन के नहीं कर पाई वो काम मैंने अच्छी बन के किया है। आज मैं फाल्गुनी की कोख निकलवाने जा रही हूँ। सोच लो, अगर तुम मेरे किसी काम की नहीं रही तो तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे तो तुम्हारी बेटी चीकू मेरे घर में है, ये भी सोचो मैं उसके साथ क्या क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, चीकू को कुछ मत करना। आप जो बोलेंगी ना मैं वो ही करूंगी। पता नहीं कहाँ गई, एकदम श्रेया जैसी लड़की थी वो।
आज शाम तक फाल्गुनी का ऑपरेशन हो जाएगा। एक बात याद रखो, आज पूरा दिन तुम यही इस कमरे में बैठी रहोगी। अगर कुछ भी गलती की ना तो बुरा होगा, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारी बेटी के साथ भी। फाल्गुनी बेटा, कहाँ चली गई थी बेटा? मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ? ऑपरेशन नहीं करवाना? कोई बात नहीं बेटा, नहीं करवाते, घर चलते हैं। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे लड्डू गोपाल को एक बच्चा छीन के भाग गया था, तो मैं उसी के पीछे गई थी और मुझे लगा जैसे सासू माँ, जैसे मैंने श्रेया को देखा है वहां। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? श्रेया तो तुम्हारी आंखों के सामने मर गई, तुम्हारी बाहों में उसने दम तोड़ा था ना। लगता है बेटा श्रेया का जाना, उसे दिया हुआ वादा, ये ऑपरेशन, इसकी वजह से तुम्हें वो हर जगह दिखाई दे रही है। वो नहीं है यहाँ बेटा। हाँ सासू माँ, ऐसा ही होगा। सुयश। हाँ बोलो सुयश बेटा। मॉम, आप लोग अभी तक मंदिर में हो क्या? हाँ। बड़ी शांति है, कोई घंटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। मंदिर में घंटी नहीं बज रही, हम अभी तक मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। देखो अभी सुनाई देगी, हम अब भी मंदिर में ही आए हैं। आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? जी मॉम। चलो बेटा, हम मंदिर में आ गए हैं तो यहाँ फोन अलाउड नहीं है, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय मॉम। कितना झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे सुयश से। सासू माँ, ये आखिरी झूठ है। मैं जयपुर जाके खुद सब कुछ सच सच बता दूंगी सुयश को। आई एम रियली सॉरी, ये ऑपरेशन मैं अब नहीं कर पाऊंगी। मेरा मतलब है कि मैं शाम का शेड्यूल बना देती हूँ। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और स्कूल से फोन आया कि उसे अर्जेंटली ले जाना है। सो जस्ट एक्सक्यूज मी। हेलो बिट्टू, तो कुछ बोल भी। क्या बोलूं जीजी माँ, ऑपरेशन हो गया ना आपका, पता नहीं किस हाल में होंगी आप। नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, अब शाम को ऑपरेशन होगा। देखा जीजी माँ, ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि आपका ऑपरेशन होते होते रह गया। इसे आप भगवान का इशारा समझिए जीजी माँ, वो भी नहीं चाहते कि आप अपनी कोख निकलवाएं। ऐसी बातें करके तो मुझे कमजोर मत कर। अगर बन सकती है ना तो मेरी ताकत बन।
वरना मुझे फोन मत कर बिट्टू। मैं जयपुर आके तुझसे बात करूंगी। अपना ख्याल रखना। चलो बेटा, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर होटल चलते हैं। मेरा मन नहीं है सासू माँ। प्लीज कुछ खा ले। पता है, ऑपरेशन के बाद ज्यादा कमजोरी आएगी। चलो। जश्न तो मनाना ही चाहिए ना। मेरी चाल कामयाब जो होने वाली है। ये जो शेड्यूल था बहुत ही अच्छा था। अगला शेड्यूल इससे भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। ग्रेट जॉब टीम, मेरी सुपर डुपर एफिशिएंट टीम के लिए। चीयर्स। सर, इसी बात पे सेल्फी ले। या श्योर। सबसे पहले सर के साथ। या। हे कम। रहने दीजिए ना सासू माँ, खाने के लिए कमरे में ही कुछ मंगवा लेंगे हम। फाल्गुनी बेटा, अब यहाँ तक आ गए हैं तो खा के ही जाते हैं। ओह नो, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं एक काम करती हूँ, मैं साफ करके आती हूँ इसे। सॉरी। वॉशरूम किधर है? वॉशरूम उस तरफ। अच्छा, थैंक यू। हे भगवान, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? अब कहीं ये लोग मुझे यहाँ देख ना ले। अब ये ऑन ना कर ले फोन को। होम स्क्रीन पे तो मेरा फोटो है। मे आई हेल्प यू? जी, ये फोन यहाँ गिरा हुआ था, देखिए ना किसका है। थैंक यू। उफ, अच्छा हुआ कि उस उत्तरा रावत ने मुझे नहीं देखा, वरना तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज आंटी जी, अभी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अपनी मौत को शायद अपने सामने खड़ा देखकर पागल हो गई हो। दिमाग ठिकाने नहीं है तुम्हारा शायद। आंटी जी, दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, दिमाग तो आपका ठिकाने आने वाला है। आप
आपको क्या लगता है कि आपके पास मेरी चीकू है तो आपको हुकुम का इक्का मिल गया? मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास क्या है? 1 मिनट। हाँ आंटी जी। एक बात मत भूलना, जो काम मैं बुरी बन के नहीं कर पाई वो काम मैंने अच्छी बन के किया है। आज मैं फाल्गुनी की कोख निकलवाने जा रही हूँ। सोच लो, अगर तुम मेरे किसी काम की नहीं रही तो तुम्हारे साथ में क्या कर सकती हो? तुम्हारी बेटी चीकू मेरे घर में है, मैं उसके साथ क्या क्या कर सकती हूँ? सेंट मैंने फाल्गुनी को भेज दिया है। अरे क्या हुआ आंटी जी? आप यहाँ खड़ी होकर ऐसे टाइम बर्बाद करेंगी या फिर फाल्गुनी के पास जाकर उसे फोन देखने से रोकेंगी? आपके लिए क्या जरूरी है, मेरी मौत या फिर आपकी जिंदगी? तुम्हें देख लूंगी मैं। पता नहीं कौन है, ये गाना भेजा है मैसेज में। सासू माँ, क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, वहाँ रेस्टरूम में बहुत लंबी लाइन थी। लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं रही ना अब। चलो खाना खा लेते हैं, फिर निकलना भी है। हेलो आंटी जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। सोचिए आंटी जी, अगर मैंने सच में ऑडियो भेज दी होती तो आपका क्या होता? और हाँ आंटी जी, आगे से मुझे धमकाने से पहले 100 बार सोच लेना, और मेरी चीकू को तो कोई नुकसान पहुंचाने की आप सोचना भी मत, वरना ये ऑडियो सिर्फ फाल्गुनी को नहीं बल्कि आपके बेटे और पति दोनों को जाएगा। किसका फोन था सासू माँ? ऑफिस से फोन था बेटा। एक डील में जरा गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, बाद में संभाल लूंगी। खाओ। बस एक बार फाल्गुनी का ऑपरेशन हो जाए, फिर इस श्रेया को दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दूंगी।